बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब अमल वो था जिस पर बंदा हमेशा की इख्तियार करे, अगरचे वो थोड़ा ही हो। ठीक है, ये एक ये है। और यही हदीस मुबारक सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी रिवायत है कि बिलाशुबा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा हो। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमाने अली शान है कि अल्लाह को हर वो छोटे से छोटा अमल पसंद है जिस पर आप दवाम इख्तियार करें, जिस पर आप इस्तकामत इख्तियार करें। हर वो अच्छा छोटे से आप वो हर अच्छा अमल, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, अगर आप वो इस्तकामत से करते हैं तो अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा तरीन अमल है। इसकी मिसाल ये है, आप दिन में 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, और अगर आप सारी जिंदगी हर रोज 10 दफा दुरूद शरीफ को पक्का कर लेते हैं, उस पर इस्तकामत इख्तियार कर लेते हैं, तो ये अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदगी का इंतहा लेवल का चला जाएगा कि ये इंतहाई पसंदीदगी का अमल है कि आप उसको इस्तकामत से कर रहे हैं। जैसे अब आप लोगों से और हमें हमारे शेख की तरफ से कहा गया कि आप रात सोने से पहले 300 दफा दुरूद हिजरी पढ़ें, क्योंकि 300 एक ऐसा अदद है जिसको बुजुर्गों ने कसरत में शुमार किया है। तो अगर आप हर रोज 300 दफा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इस कायनात में जितने भी कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वाले होंगे, आपका शुमार उन्हीं में होगा और आपको उस दिन बरोजे मैशर उन्हीं के साथ उठाया जाएगा, कसरत दुरूद शरीफ वालों जो कसरत के साथ हजूर पे, यानी कि वो कसरत, एक शख्स बेशक लाख दफा पढ़ रहा है और आप 300 दफा पढ़े, दोनों एक ही कैटेगरी में गए हैं कि आपने कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा, आप कसरत वालों में शुमार जरूर हो गए। अब लाजमी बात है, फिर जो जितना ज्यादा पढ़ेगा और जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा ज्यादा होता चले जाएगा। कि हमने पहले तो ये हदीस मुबारक समझी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को हर वो अमल, चाहे वो छोटे से छोटा है, अच्छा अमल पसंद है जिस पर कोई शख्स दवाम इख्तियार करता है, इस्तकामत इख्तियार करता है, चाहे वो अमल कम भी है छोटा भी है, लेकिन अल्लाह को वो बड़ा पसंद है। अब हदीस मुबारक हमने सुन ली, अंडरस्टैंड कर ली, ठीक हो गया, आपको समझ आ गई। अब ये जो इस्तकामत है ना, ये इस्तकामत जैसे अल्लाह को महबूब मामलात तक आपको लेके जा रही है, ऐसे ही यही इस्तकामत इंसान को मरदूद भी करती है। अब मैंने ये क्या कहा, हम तो हर बार कहते हैं कि इस्तकामा फौकल करामा, इस्तकामत इस्तकामत। जी बिल्कुल। अब आप इस हदीस मुबारक को थोड़ा सा, इसका ये तो है एक रुख, पॉजिटिव पहलू जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अच्छे अमल करने वाला है। अब जरा इसी हदीस मुबारक को थोड़ा सा रिवर्स करके हम देखते हैं। अल्लाह को हर वो अमल, चाहे वो छोटे से छोटा है, वो बहुत ही नागवार गुजरता है जिस पर आप इस्तकामत इख्तियार करते हैं। आप समझे, इस बात को उल्टा लिया ना हमने। अब बात तो यही, अच्छे अमल पे आप महबूब हो गए, अल्लाह को वो अमल बड़ा पसंद आया, नेक अमल था लेकिन था छोटा, लेकिन अल्लाह को बड़ा पसंद आया, और क्योंकि आपने उस पर इस्तकामत इख्तियार की थी। अब वही अमल है छोटा, है गलत, आपने उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार की हुई है, तो अल्लाह को वो अमल बहुत ही नागवार गुजरता है। अब यहां पर मुझसे एक सवाल किया गया था, ये हदीस मुबारक मैंने इसीलिए आज आपके सामने पेश की है। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि ये गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम इन मामलात में से बाहर निकलें, कैसे हम अपनी ज़ात को देखें कि ये हम किस गुनाहों में मुब्तला हैं, क्या हम गुनाह कबीरा में हैं, क्या गुनाह सगीरा है, क्या मामलात हैं। तो ये कैसे हमें इन चीज़ों का समझ आए और कैसे हम इन मामलात को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। तो उस मामले को समझने के लिए आज की जो हदीस मुबारक है वो आपके सामने रखी गई है। अब यहां पर एक चीज समझिए, बहुत ही ज्यादा एक
अहम तरीन नुक्ता है। अब यहां पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा कि गुनाह कबीरा कौन से होते हैं और गुनाह सगीरा कौन से होते हैं। अब ना लोगों के नजदीक गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा का कुछ कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल कि जनाब एक शख्स है, उसने फॉर एग्जांपल कत्ल कर दिया, उसने शिर्क कर दिया, उसने जिना कर दिया, उसने कोई ऐसा अमल जो जिसको बड़े उस मामलात में समझा जाता है और लोग समझते हैं कि ये गुनाह कबीरा है और ये इसने अगर ये कर लिया तो अब तो बस जो है ये गया, इस तरह के ये मामलात ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मामलात इसको ना लोग गुनाह कबीरा के अंदर हम या अक्सर बयान किया जाता है ये चीजें। अब गुनाह सगीरा फॉर एग्जांपल आपने किसी को गाली दे दी छोटी सी, आपने किसी को बुरा भला कह दिया, आपने किसी की गिबत कर दी, या कोई छोटी बहुत कोई ऐसी बात हल्की फुल्की जो होती है जिसको इंसान ऐसा कंसिडर भी नहीं कर रहा होता कि ये को गुनाह है। लोग ना अक्सर ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, अक्सर नमाजियों को देखा है जी, मैं बड़े बड़े माशाल्लाह पक्के नमाजी होते हैं, बैठेंगे तो किसी के पीछे हम ही बात कर देंगे, वो फलां जी हैं, बस वो तो है, बस ये फलां के, ये देखो, बदगुमानी कर देंगे, लोगों के सामने इजहार कर देंगे, तोहमत भी हो सकती है, गिबत भी हो सकती है, ये छोटी सी गाली दे देंगे, या किसी मामलात के अंदर रिस्क हलाल के मामले में कहीं हल्की सी डंडी मार देंगे, और यार भी होता है, ये थोड़ा बहुत तो खैर ही है, तो ऐसी। अब ये देखें, अब ना यहाँ पर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस कॉन्सेप्ट को हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं। देखें, अगर एक शख्स बहुत बड़ा गुनाह करके ना, उसने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, अब उस गुनाह के बाद उसको तौबा की तौफीक मिल गई, उसने तौबा कर ली, तो भाई उसका मामला अब अल्लाह के और उसके दरमियान है ना। उस फॉर एग्जाम्पल उससे कोई बड़ा गुनाह हो गया, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसके और अल्लाह के दरमियान था, उससे कोई भी ऐसा मामला हुआ, उसने अल्लाह से तौबा कर ली, हो सकता है उसकी तौबा कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर ले और उसके मामला दुरुस्त हो जाए। अब एक शख्स है, वो बड़ा नेक, अपने आप को बड़ा नेक कंसिडर करता है, बहुत नेक और अच्छा जानता है, लेकिन मसला ये है कि अब वो छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं और उनको गुनाह समझ ही नहीं रहा और हर रोज ही किए जा रहे हैं। एक शख्स बड़ा गुनाह करके भी तौबा कर चुका है, तो अब हम इस चीज के ठेकेदार नहीं है कि हम जो ये कहें कि जो है ना कि ये बंदा माफ नहीं होगा, इसने ये कर लिया, इसने ये हो गया, इसने ये, हम इस चीज के ठेकेदार नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला और उसका मामला है, अल्लाह हो सकता है। लेकिन इस शख्स के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जो शख्स छोटे छोटे गुनाह करके उनको गुनाह समझता ही नहीं और हर रोज इस्तकामत के साथ किए चले जाता है। तो अब ये गुनाह कबीरा असल में वो गुनाह होता है जिस पर आपको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। हर वो गुनाह गुनाह कबीरा है जिस पर आप तौबा नहीं कर रहे, ना तौबा की तौफीक मिल रही है, उसको गुनाह कबीरा कहते हैं। और जिस गुनाह पर अब आपको तौफीक मिल गई और आपने छोड़ दिया, देखिए ना क्या हमने बात पीछे हदीस मुबारक आपके सामने बयान की गई कि अगर अच्छा अमल है, छोटे से छोटा है, और आप वो कर रहे हैं इस्तकामत के साथ, तो अल्लाह को बड़ा महबूब है। और अगर आप कोई छोटा गुनाह कर रहे हैं और वो आप चाहे छोटा समझते हैं और वो आप इस्तकामत से करते चले जा रहे हैं, तो अल्लाह के हाँ वो फिर नापसंदीदा तरीन है और आपके ऊपर बहुत बड़ा एक मामला बन जाएगा।